पूनम गांव में पली बड़ी थी। उसके पिता एक किसान थे, इसलिए जैसे तैसे उनका घर चलता था। पूनम दिखने में काफी खूबसूरत थी, इसलिए गांव के सभी लड़के उसके घर के बाहर चक्कर लगाते फिरते थे। ऐसे ही एक रोज जब पूनम पानी का घड़ा लिए घाट से घर लौट रही थी। क्या झांक रहा है बे? अरे पूनम, तुम यहाँ? मैं तो तेरे ही दर्शन करने के लिए कब से तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ। क्या बोला? एक चप्पल घुमाकर ऐसा मारेंगे ना कि सारे ब्रह्मांड के दर्शन एक साथ हो जाएंगे। चल भाग यहाँ से। पूनम दिखने में जितनी खूबसूरत थी, उसका स्वभाव उतना ही दबंग था। अरे ओ काकी, ईलो तोहर पानी का घड़ा ले आए हैं। जीती रहे पूनम बिटिया, भगवान करे तुझे खूब अच्छा घर मिले, तेरे हाथ जल्दी से पीले हो जाए। क्या काकी आप भी? पूनम दिल की बड़ी अच्छी थी, वो जरूरतमंद लोगों की मदद भी करती थी, इसलिए सभी गांव के बड़े बुजुर्ग लोग उसको खूब मानते थे। वहीं दूसरी तरफ शहर के एक बड़े से घर में रहने वाली अनीता हॉल में बैठकर मटर छिल रही थी। तभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है मेरठ से, जहां एक औरत ने अपने प्रेमी संग मिलकर अपने पति को नीले रंग के ड्रम में टुकड़े टुकड़े करके डाल दिया और ऊपर से सीमेंट का घोल बनाकर उसमें डाल दिया। हे राम, घोर कलयुग आ गया है। बताओ भला, पहले तो शाहजहां मजदूरों को चुनवाता था, लेकिन अब तो औरतें अपने पति को ही चुनवाने लगी। घोर कलयुग वो भी भला बताओ। ऐसे लंबे बालों वाले चिपड़ों से दिखने वाले आदमी के लिए शक्ल से ही चूसा हुआ आम लग रहा है। जैसे एक फूंक मारो तो तिनके की तरह कहाँ उड़कर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इन शहर की लड़कियों का तो कोई भरोसा नहीं, कब गुस्से में अपने पति या सास को चुनवा दे, कुछ नहीं कह सकते। शाम को अनीता सब्जी लेकर बाजार से लौटती है तो उसकी पड़ोसन उसे मिलती है। अरे अनीता, कब तक इन घर के कामों में फंसी रहेगी? अब तो कर दे अपने बेटों का ब्याह। अरे कैसे कर दूं? जैसी लड़की चाहिए वैसी तो मिलती नहीं। आजकल की लड़कियां काफी तेज है, बहू तो गांव की अच्छी होती है। कमबख्त शहर की लड़कियां तो अपने पति को ड्रम में ही चुनवा देती हैं। तूने वो मेरठ वाला केस नहीं सुना? हाँ, बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है। मैं तो ये खबर सुनकर ही हिल गई। सच कहूँ तो अब तो नीला ड्रम देखकर भी डर लगने लगा है। वैसे तेरी जान पहचान में है कोई सीधी साधी गांव की लड़की? अब हमारा तो गांव इतना जाना होता नहीं, लेकिन मेरी देवरानी की मौसी की लड़की है जो विजयवाड़ा में रहती है। सुना है शरीफ लड़की और दिखने में भी खूबसूरत है। अच्छा तो तू कल ही बात आगे बढ़ा, मैं अपने बड़े बेटे सत्यम को भी इसके लिए मना लूंगी। अनीता देवी के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा सत्यम और छोटा बेटा निखिल। अनीता अपने बड़े बेटे के साथ उस गांव में जाती है जहां पूनम उन्हें देखते ही पसंद आ जाती है। क्यों बेटा सत्यम, कैसी लगी लड़की? माँ, लड़की तो एकदम पटाखा है, मुझे देखते ही पसंद आ गई और हाँ, काफी गुनी भी लग रही है। देखने दिखाने की रस्म पूरी हो जाती है। सत्यम और पूनम का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिन बाद पूनम ब्याह कर अपने ससुराल में आ जाती है। साथ में नई बहू के आते हैं 3 नीले ड्रम। ये देख सास विमला के तो होश ही उड़ जाते हैं। नीले ड्रम, ये सब क्या है? कही बहू, ये हमारे लिए। नहीं नहीं, जरा बच के रहना अनीता बहन, दहेज में नीले ड्रम आए हैं। वो नीले ड्रम देखकर तो उन सबके जैसे सिटी पिट्टी गुम हो जाती है। अनीता घबराते हुए अपनी नई बहू की आरती उतारती है, लेकिन उसकी नजर अपनी बहू से ज्यादा उन 3 बड़े नीले ड्रमों पर ही थी। अंदर आ बहू, अंदर आ पाए लागू सासू माँ। सासू माँ नहीं भाभी, ये गांव नहीं शहर है, यहाँ मॉम बोलते हैं। मॉम पर वो तो कैंडल को कहते हैं ना, जो रात में जलती है। अब का कहना चाहते हो? सासू माँ को जला दे। हे राम, ये तो मुझे घर में कदम रखते ही मारने पर उतारू हो गई। बहू कोई बात नहीं, तो मुझे सासू माँ ही बोल दिया कर चलेगा। भाभी आप पढ़ी लिखी नहीं है क्या? कैसी बात करती है? मॉम यानी कैंडल नहीं होता। तभी पूनम अपने साथ आए हुए ड्रमों पर हाथ रखती है। ये देखकर देवर घबरा जाता है। नहीं नहीं, मेरा मतलब हमने कौन सा आपसे नौकरी करवानी है। पढ़ी लिखी नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने 12वीं तक पढ़ाई की है। एक दिन मैं पढ़ने गई तो मास्टर जी ने हमको गिनती पढ़ाई। इतने में अम्मा डंडा लेकर आ गई और बोली, ई पढ़ाई लिखाई करके कुछ नहीं होगा, चलो जाओ और जाकर बकरियां चरा कर आओ। मतलब सारा बचपन बकरियां हाँकने में ही गया। अरे नहीं, हम तो भेड़ बैल सब हाँकना जानते हैं। अच्छा अब तुम थक गई होगी, छोटे जाओ अपनी भाभी को कमरा दिखा दो।
देवर जी सुनाई नहीं दिया इन्होंने क्या कहा। पहले ये तीनों के तीनों ड्रम ले जाकर मेरे कमरे में रखो। जी भाभी। पूनम का दबंगी रूप देखकर सभी बुरी तरह घबरा गए और देवर ने झट से वो तीनों नीले ड्रम उठाकर उसके कमरे में रख दिए। फिर पूनम भी कमरे में चली गई। अब तीनों माँ बेटे हॉल में बैठकर घबराते हुए आपस में बात करने लगे। सच कहूँ तो माँ वो काफी भरी ड्रम थे। क्या कहीं कहीं उसमें सीमेंट तो नहीं? नहीं माँ, कैसी बातें कर रही हो? क्या पता कुछ और हो। बेटा नीला ड्रम दहेज में लेकर कौन आता है, वो भी 3-3। समझ में आ रहा है, एक तेरे लिए, एक इसके लिए और एक मेरे लिए। ये सुनकर तो अब दोनों बेटे भी घबरा जाते हैं। कुछ देर बाद कमरे से आवाज आती है, सत्यम जी कहाँ रह गए आप? भैया भाभी आपको बुला रही है। हाँ बेटा, ये तो बहू है। नहीं माँ, मैं नहीं जा रहा, तुम चली जाओ। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? आज तुम्हारी सुहाग रात है, वो इसलिए तुझे बुला रही है। नहीं माँ, मैं नहीं जा रहा, मुझे डर लग रहा है। जाओ भैया, उनको गुस्सा मत दिलवाओ। कहीं रात को हम सबका काम तमाम कर उस नीले ड्रम में ना भर दें। अच्छा, और कहीं मुझसे कोई गड़बड़ हो गई तो ऐसा ना हो कि सबसे पहले मेरे ही टुकड़े करके उसको ड्रम में भर दे। सत्यम कहाँ हो? तनिक जल्दी आओ। जा मेरे लाल जा, और अपना ध्यान रखना। माँ अपने लाल को आशीर्वाद दे। माँ हाँ, जग जग जियो मेरे लाल। सत्यम घबराते हुए अंदर गया। कहाँ रह गए थे? कब से हम तो हर इंतजार कर रहे थे। हाँ डार्लिंग, आ तो गया। अच्छा चलो अब सो जाते हैं, बहुत थक गए, रात भी बहुत हो गई है, सो जाओ। एजी, पुरानी फिल्मों में शादी की पहली रात जो होता है वो सब असल में नहीं होता का? अच्छा तो तुम्हें ये सब पता है? हाँ, लेकिन बत्ती बुझाने के बाद क्या होता है ये नहीं मालूम। तुम बताओगे कि नहीं? अच्छा हाँ, चलो मैं तुमको बताता हूँ कि पुरानी हिंदी फिल्मों में बत्ती बुझाने के बाद क्या होता है। फिर बत्ती बंद हो जाती है, लेकिन इधर सास और देवर को तो सारी रात डर के मारी नींद ही नहीं आती। अगली सुबह सास जल्दी उठकर रसोई में खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। नई बहू जब नहाकर तैयार होकर बाहर आती है तो ये सब देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, आप लोगों ने तो घर का सारा काम ही कर दिया, लेकिन अब मैं इस घर में आ गई हूँ तो आप लोगों को ये सब करने की क्या जरूरत थी? बहू तू जो बोलेगी हम सब कर देंगे, तुझे कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं, बस तू हमें उस ड्रम में काट कर मत फेंकियो। का ई आप कैसे बात कर रही हो सासू माँ? मैं ऐसा क्यों करूँगी? अरे जैसे उस लड़की ने अपने पति को ड्रम में काट कर डाल दिया था, वो भी ऐसा ही ड्रम था। कौन सी लड़की का बात कर रहे हैं आप? हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर सास उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर पूनम पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगती है। अरे मेरी भोली सासू माई, ई ड्रम में तो साल भर का राशन है जो हम दहेज में लाए हैं। वो का है ना, हमारे यहाँ पीहर से विदाई के वक्त लड़की को साल भर का राशन दिया जाता है। ये तो वही है, एक में गेहूँ, एक में चावल और एक में गांव का दाल। उन ड्रम का राज खुलते ही सास और दोनों बेटों की जान में जान आती है और अपनी बेवकूफी पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और आराधना टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नई कहानी, नई सीख और नए जज्बात के साथ। नमस्कार।